नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय आचार्य वरुण, आपका दोस्त। बहुत दिनों के बाद मैं फेसबुक के मंच पर आज आपसे रूबरू मिलना हो रहा है। दोस्तों, आज मेरे पिता श्री गौरीशंकर आचार्य अरुण की 13वीं पुण्यतिथि है और आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मेरे पिता गौरीशंकर आचार्य अरुण एक जाने माने कवि थे और बीकानेर और राजस्थान की मंचीय काव्य परंपरा में वे अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। वे एक शिक्षक थे। उन्होंने उस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया जब हमारी शिक्षा पद्धति एक संधि काल पर खड़ी थी। मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रवेश हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारी पारंपरिक मार्जा पद्धति से हमारे शिक्षालय बच्चों को शिक्षित करते थे। उन्होंने समय की मांग को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए। उन्होंने अभिनव बाल निकेतन शिक्षण संस्थान की स्थापना की और बहुत समर्पण के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में वे अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़े। 9 जुलाई 1937 को बीकानेर के एक प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका पुत्र होने का गौरव मिला है और आज मुझे अगर 2 शब्द बोलने और लिखने आते हैं, मैं किसी भी क्षेत्र में अगर थोड़ा भी ठीक ठाक काम कर पा रहा हूँ तो ये मुझ पर उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। वे मेरे गुरु भी थे, मेरे पिता भी थे, मेरी माँ भी थे और मेरे मित्र भी थे। 13 साल हुए, आज भी उनको बहुत उनकी कमी को महसूस करता हूँ। काव्य के संस्कार भी मुझे उन्हीं से मिले हैं। मैं आज आपके सामने उनकी कुछ कविताओं के थोड़े थोड़े अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, एक 1971 में आद्या के नाम से और दूसरा कविता संग्रह उनके निधन के बाद 2013 में प्रकाशित हुआ, जो ये उनका दूसरा काव्य संग्रह है। वे सिर्फ अपने सुख के लिए लिखते थे, अपनी संतुष्टि के लिए लिखते थे। उन्हें न तो पुरस्कारों का शौक था, न उन्हें बड़ा कवि कहलाने का कोई मन में इच्छा थी और न ही प्रतिष्ठा, शोहरत और छप करके बड़ा आदमी कहलाने की उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और अपने सुख के लिए, अपने सामाजिक सरोकारों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वे लिखा करते थे। 70 साल तक उन्होंने लेखन किया और उनकी रचनाओं में उनका समय बोलता है। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए उनकी चुनिंदा रचनाओं का के कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने गज़ल विधा पर काफ़ी काम किया था। एक गज़ल के कुछ अशार गौरीशंकर जी आचार्य अरुण की आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि रुख हवाओं का समझना चाहिए, बादलों को फिर बरसना चाहिए। रुख हवाओं का समझना चाहिए, बादलों को फिर बरसना चाहिए। आंख ही यदि रास्ता देखे नहीं, आंख ही यदि रास्ता देखे नहीं, पांव को खुद ही संभलना चाहिए। और क्या असर होगा फकत ये सोचकर, क्या असर होगा फकत ये सोचकर,
लफ्ज को मुंह से निकलना चाहिए। और कौन कहता है नहीं रखती असर, कौन कहता है नहीं रखती असर, आह को दिल से निकलना चाहिए। और बात जीने की या मरने की नहीं, वक्त पर कुछ कर गुजरना चाहिए। और देख कर आंसू किसी की आंख में, दिल अगर है तो पिघलना चाहिए। और मक्ता कहते हैं कि है कहाँ महफूज राहें अब अरुण, है कहाँ महफूज राहें अब अरुण, सोच कर घर से निकलना चाहिए। रुख हवाओं का समझना चाहिए, बादलों को फिर बरसना चाहिए। और अरुण जी एक गजल में कहते हैं, मैं तरन्नुम में, उसी तरन्नुम में जिस तरन्नुम में वे ये गजल पढ़ा करते थे, उसी तरन्नुम में 2-3 अशार आपके सामने रखता हूँ। फूल हूँ पर नहीं बिखरता हूँ, फूल हूँ पर नहीं बिखरता हूँ, धूप ज्यों ज्यों मिले निखरता हूँ, फूल हूँ पर नहीं बिखरता हूँ, धूप ज्यों ज्यों मिले निखरता हूँ। शेर है कि मुझसे खुशबू शबाब है मुझसे, मुझसे खुशबू शबाब है मुझसे, फिर भी कांटों को मैं अखरता हूँ, फिर भी कांटों को मैं अखरता हूँ। और बहुत ही सुंदर शेर कहा है कि मेरी जद में है आसमां फिर भी, मेरी जद में है आसमां फिर भी, अपनी नजरें जमीन पे रखता हूँ, फूल हूँ पर नहीं बिखरता हूँ। और एक गजल, एक कवि के रूप में उनका चिंतन क्या कहता था, एक कवि के रूप में उनकी क्या अनुभूतियां थी, और एक कोई भी कवि हो उसका अपने युग के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, इसे कविता में वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने हाथों में कलम लिए होता हूँ, कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ। जब भी मैं अपने हाथों में कलम लिए होता हूँ, कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ। और मेरी कलम कुदाली मेरी, गंगा का जल स्याही, संस्कृति की माटी पर मैंने फसलें सदा उगाई। मेरी कलम कुदाली मेरी, गंगा का जल स्याही, संस्कृत की माटी पर मैंने फसलें सदा उगाई। वर्तमान में मैं भविष्य का युग दर्पण होता हूँ, कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ। निराश रही नयनों के आंसू जब मैं देखा करता, निराश रही नयनों के आंसू जब मैं देखा करता, अनाचार आक्रोश कभी जब मन उद्वेलित करता, तब मैं सत्य उजागर करता अपराधी होता हूँ, तब मैं सत्य उजागर करता अपराधी होता हूँ। कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ। और तप्त अभावों से जब मेरी माटी तपने लगती, तप्त अभावों से जब मेरी माटी तपने लगती, क्रूर सूर्य की आग कभी जब मुझ पर आग उगलती, तब हाथों में ले अंगारे धरती में बोता हूँ, तब हाथों में ले अंगारे धरती में बोता हूँ। कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ। और जब मेरा आकाश सघन हो मेघों से घिर जाता, जब मेरा आकाश सघन हो मेघों से घिर जाता, पवन चढ़ाता मन का पंछी गीत खुशी के गाता, तब मैं अपने साम्राज्य का खुद राजा होता हूँ। कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ।
मैं कुछ नहीं शब्द हूं केवल, जब स्वर से मिल जाता तब तुमको लगता है कोई गीत कहीं पर गाता। मैं कुछ नहीं शब्द हूं केवल, जब स्वर से मिल जाता तब तुमको लगता है कोई गीत कहीं पर गाता। कहीं ताल लय छंद कहीं पर मैं मुक्तक होता हूँ, कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूँ। और काल चक्र भी सीमाओं में मुझको बांध न पाया, हर युग में मैं विविध रूप धर इस धरती पर आया। कहीं ज्ञान विज्ञान कहीं पर मैं दर्शन होता हूँ, कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूं। और आखिरी बंद में अरुण जी कहते हैं कि कलम कृषक में आदिकाल से अन्न उगाता आया, कलम कृषक में आदिकाल से अन्न उगाता आया। मेरा अन्न अनश्वर इसको हर युग ने है खाया। मैं अनादि में काल जयी हूं हर युग में होता हूं, मैं अनादि में काल जयी हूं हर युग में होता हूं। कागज की धरती पर तब मैं शब्द बीज बोता हूं, जब भी मैं अपने हाथों में कलम लिए होता हूं। और गीत और गजल दोनों विधाओं में उनका योगदान बहुत ही महनीय है। एक पुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि एक कलमकार होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ। एक गीत के कुछ बंद उन्हीं के तरन्नुम में आपके सामने रखता हूँ। किरणों के जल से मैं अपने अंधियारे धोता हूँ, किरणों के जल से मैं अपने अंधियारे धोता हूँ। मैं प्रतिपल मुस्काता रहता, मैं प्रतिपल मुस्काता रहता, कभी नहीं रोता हूँ। किरणों के जल से मैं अपने अंधियारे धोता हूँ। कि मेरे स्वप्न सत्य के रथ पर चढ़कर ही चलते हैं, मेरे सब विश्वास स्वयंभू बनकर ही पलते हैं। मैं कंधों पर कुंठाओं के, मैं कंधों पर कुंठाओं के बोझ नहीं ढोता हूँ। किरणों के जल से मैं अपने अंधियारे धोता हूँ। और बंद देखिएगा कि समझौतों के सेतु बांध कर मैं तुम तक कब आया, मेरे हाथों ने जब चाहा अपना मार्ग बनाया। मैं अक्षर हूँ अपने मैं अक्षर हूँ अपने में अर्थ नहीं होता हूँ। किरणों के जल से मैं अपने, कि मैंने खुद बदली है अपने जीवन की परिभाषा, आशा बन जाती है मुझको छूकर स्वयं निराशा। कि जब तुम कहते पास हमारे, जब तुम कहते पास हमारे, मैं खुद में होता हूँ। किरणों के जल से मैं अपने अंधियारे धोता हूँ। मैं प्रतिपल मुस्काता रहता, कभी नहीं रोता हूँ। किरणों के जल से मैं अपने,
उनका बहुत सारा रचना कर्म अभी भी प्रकाशित होना शेष है। आप सभी की शुभकामनाएं रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उनका पूरा साहित्य जो अप्रकाशित है वो प्रकाशित हो और आपके हाथों तक पहुंचे। 15 जनवरी 2013 का आज ही का वो दिन था जब श्री गौरीशंकर आचार्य अरुण, मेरे पिता, हम सबको छोड़कर इस अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके अनंत में विलीन हो गए थे। लेकिन वे अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से सदैव हमारे बीच में बने रहेंगे। और मैं आभार ज्ञापित करता हूं, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सभी लोगों के प्रति जो आज के दिन उन्हें भाव से याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, अखबारों में और व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति जो भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं बहुत ही गदगद हूँ, कृतज्ञ हूँ। मैंने अपने पिता को महसूस करते हुए एक गज़ल कही है। आखिर में उसके कुछ अशार आपके सामने रखता हूँ। ये मेरी गज़ल मेरे पिता के लिए है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ और मानता भी हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने इस गज़ल के माध्यम से दुनिया के सभी पिताओं के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं। अगर इस गज़ल का कोई भी शेर सुनते हुए उसमें अगर आपको अपने पिता की छवि दिमाग में कौंधती है, किसी भी शेर में आपको अपने पिता की झलक दिखाई देती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा लिखना सार्थक हो गया है। मैं उसके कुछ शेर आपके सामने आखिर में पेश करता हूँ कि घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, हम धाराएं जिसमें मिलती वो सागर थे बाबूजी। घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, हम धाराएं जिसमें मिलती वो सागर थे बाबूजी। वो घर से बाहर जाते हम जश्न मनाया करते थे, वो घर से बाहर जाते हम जश्न मनाया करते थे। हल्की सी आहट से लगता मीठा डर थे बाबूजी, हल्की सी आहट से लगता मीठा डर थे बाबूजी। हम धाराएं जिसमें मिलती वो सागर थे बाबूजी। कि कागज और किताबों में ही खोए खोए रहते वो, कागज और किताबों में ही खोए खोए रहते वो। घर में भी चलता फिरता सा एक दफ्तर थे बाबूजी, घर में भी चलता फिरता सा एक दफ्तर थे बाबूजी। हम धाराएं जिसमें मिलती वो सागर थे बाबूजी। शेर देखिएगा कि होली दिवाली पर खाते एक थाली में साथ सभी, होली दिवाली पर खाते एक थाली में साथ सभी। त्योहारों पर मिलने वाला एक अवसर थे बाबूजी, त्योहारों पर मिलने वाला एक अवसर थे बाबूजी। हम धाराएं जिसमें मिलती वो सागर थे बाबूजी। हम कच्ची गीली मिट्टी थे हाथों से आकार दिया, हम कच्ची गीली मिट्टी थे हाथों से आकार दिया। एक तजुर्बा जीवन भर का एक हुनर थे बाबूजी,
एक तजुर्बा जीवन भर का, एक हुनर थे बाबूजी। हम धाराएं जिसमें मिलती, वो सागर थे बाबूजी। कि सच्चाई की एक मूरत थे, आदर्शों का पाठ पढ़े। सच्चाई की एक मूरत थे, आदर्शों का पाठ पढ़े। गांव समूचे में दादा का ऊंचा सर थे बाबूजी। गांव समूचे में दादा का ऊंचा सर थे बाबूजी। हम धाराएं जिसमें मिलती, वो सागर थे बाबूजी। कि जीवन की सब ऊंची नीची राहें जिसने देखी हो, जीवन की सब ऊंची नीची राहें जिसने देखी हो। ठहर गया था अब आकर वो, यायावर थे बाबूजी। ठहर गया था अब आकर वो, यायावर थे बाबूजी। और आखिरी शेर पिता के नाम। कि वही पुरानी घड़ी हाथ में, आंखों पर वो ही चश्मा। वही पुरानी घड़ी हाथ में, आंखों पर वो ही चश्मा। एक पुरानी साइकिल वाला रोज सफर थे बाबूजी। एक पुरानी साइकिल वाला रोज सफर थे बाबूजी। घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी। हम धाराएं जिसमें मिलती, वो सागर थे बाबूजी। मित्रों, आज आपका बहुत समय लिया। मैं अपने पूज्य पिता, जाने माने कवि, शायर, गीतकार, गीत ऋषि और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के जनक कहे जाने वाले गौरी शंकर जी आचार्य अरुण की स्मृतियों को अपने भीतर अनुभूत करता हूँ। उनकी स्मृतियों को कोटिशः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।